किसान भाइयों, हमने आपको बताया था कि किस तरह से एसेंशियल कमोडिटी स्टोरेज पे लिमिट हटाती है और महंगाई को बढ़ाने के लिए, प्राइस कंट्रोल के लिए आपके फूड आइटम्स को पैकेजिंग में कॉपीराइट्स के साथ उन पे एक मोनोपोली होती है और सीधी तरह से आपकी भूख, आपके एडिबल्स, आपकी रसोई अब कॉरपोरेट के हाथों में होगी, जिससे सरकार बीच से सफाई से निकल गई है और जो सरकार को वो चंदा देंगे वही उनका रिवार्ड है। तो इसके पीछे अगर ये कमोडिटी एक्ट बेईमानी हो जाता, लेकिन इससे पहले इन्होंने किसान का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने देखा होगा, वो एक्ट इन्होंने लागू कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है जहां रेगिस्तान है, पहाड़ी एरिया है, विदर्भ है, या इस तरह का एरिया जहां पे संसाधन नहीं है या एक पर्टिकुलर भूभाग पे पर्टिकुलर तरह की फसल या उपज हो सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्राइस फिक्सेशन बिफोर कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो मार्केटिंग के अधिकारियों के हाथों में है और मार्केटिंग के अधिकारियों के हाथों में होने के कारण ही एमएसपी की खरीद जो मंडी से बाहर होती थी, जो गलत डाटा देके और गलत एंट्रीज करके किसान के साथ करोड़ों का खेल करते हैं, इसकी बार बार एक्सपर्ट्स ने राय दी है कि ये अनुबंध गांव के मुखिया के साथ और मौजूद आदमियों के साथ होना चाहिए, ताकि जिस एरिया में वो कॉन्टैक्ट उस खेती के साथ किया जाए, उस पर लोन लेने की भी कॉरपोरेट को एक आज़ादी है। और सबसे बड़ी बात पैकेजिंग में और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, आपने देखा होगा भारत के आम जापान से वापस आए थे और इंटरनेशनल मार्केट में बड़े देशों का कब्जा है फूड इंडस्ट्री पे, फूड प्रोसेसिंग पे। तो वो जब आपकी गुणवत्ता और प्रोडक्ट के आधार पे आपके प्रोडक्ट को कैंसिल करने की बड़ी चांसेस है और ये भी बड़ा चांसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बड़ी कंपनियां उतरी हैं वो एकदम खरीद से पीछे हट जाएं या वो आपको बीच में छोड़ दें या उस टाइम पे उस चीज़ की एमएसपी बढ़ जाए। तो इस तरह से कॉर्पोरेट फार्मिंग में जब बड़ा लोन लेके और किसान को बेसहारा छोड़ दिया जाएगा, ये पेप्सिको का आपने देखा होगा 400 करोड़ का सर्वोच्च न्यायालय से एक उन्होंने किसान पे रिकवरी डाली थी और संगठनों के काफी विरोध के बावजूद वो मामला सुलझा था। किसान की जमीन पे लोन लेके अगर कॉर्पोरेट कहीं दाएं बाएं गायब हो जाता है, जैसे कॉर्पोरेट व्यापारी और भिखारी की कोई जात नहीं होती, तो किसान की जमीन कहीं भाग नहीं सकती, किसान कहीं भाग नहीं सकता। जो आज 40 लाख का जो किसान का खेत है, अगर वो 2.5 लाख के कर्जे के ऊपर उसकी नीलामी संभव है, तो क्या आप सोचते हो कि जब उस पर करोड़ों के लोन होंगे तो किसान को उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तो ये एक तरह से अगर चुगल में कहीं बंध गया किसान, तो निश्चित तौर पे अपने ज़मीन से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ़ायदा उन बड़े उद्योगपति, पार्लियामेंट और उन राजनीति में उतरे हुए उन सरमाएदार किसानों के लिए है जिनके पास बड़े खेती के भूभाग हैं। मंझोले किसानों से इससे कोई लाभ सीधा भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये निश्चित तौर पे जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो रॉ मटेरियल चाहिए था कॉर्पोरेट को मार्केट पे कब्जा करने के लिए, उसका बेस में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और इसकी जो डिस्प्यूट है वो मार्केटिंग ऑफिशियल, जो कि सरकार का एक तंत्र और सरकार की एक तंत्र बड़ी आसानी से कॉर्पोरेट हैंडल करता आया है, तो इसमें किसानों को निश्चित तौर पे बहुत भारी नुकसान है।